पीटीआई ने जो ऐलान आज किया है, एक तो हमें कोई एतमाद में नहीं लिया, ना हमसे कोई मुशावरत आज हुई है। और दूसरी बात ये कि हमें पहले देखना होगा कि इस एहतजाज की काल का एजेंडा क्या है, किन नुकात को सामने रख के एहतजाज किया जा रहा है। और पहले हम उसको देखेंगे और फिर हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो हमारी पार्टी के फोन करते हैं, मजलिस शूरा है, मजलिस आमला है, मुख्तलिफ फोरम होते हैं, वहाँ फैसले होते हैं। लेकिन चूंकि हमें तो अभी तक उन्होंने एतमाद में नहीं लिया, अपने तौर पर ऐलान किया है, तो देखते हैं जब हमें वो मिलेंगे हमसे और हमें इस पे बात करेंगे तो फिर उस पे बात देखेंगे कि वो चाहते क्या हैं और हम किस हद तक उनके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। असलम गौरी साहब, तासुर ये है क्योंकि पीटीआई की ना तो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ है, ना कोर कमेटी का इजलास एज ऑफ नाउ हुआ है, ना को पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ है, तो लगता ही है कि उन्होंने अपनी पार्टी को भी इस पे एतमाद में नहीं लिया। और ये खान साहब की कॉल है, अलीमा खान साहिबा ने बता दिया है, फैसल चौधरी साहब बता रहे हैं, शायद चीफ मिनिस्टर केपी को भी अंदाजा नहीं है। देखिए, उनके यहाँ होता है ऐसे ही है। हमने ये 26वीं तरमीम में हमारे साथ वो लोग 1 महीना रहे, एंगेज रहे और आखिर में बिल्कुल मुतमिन हो गए। उन्होंने कहा यहाँ तक हम बिल्कुल मुतमिन हैं, 95% पे उन्होंने कहा बिल्कुल हम मुतमिन हैं और बिल्कुल ओके हैं। बस हमें एक चांस आखिरी दे दें कि हम अपने बानी पार्टी से हम जरा इजाजत ले लें। तो उसके लिए हुकूमत उनको मुलाकात का वक्त नहीं दे रही थी। जब हमने उनको मुलाकात का वक्त लेके दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके, तो वो उससे इजाजत लेने गए थे और वापस आके उन्होंने कहा जी हम तो वोट नहीं दे रहे। तो इसलिए बात यह है कि वहां पर जो फाइनल अथॉरिटी है वो एक ही है, वो एक शख्स है जो पार्टी का बानी चेयरमैन है और वो क्या फैसला करता है इन सबको तो उसको फॉलो करना होता है। जी देखिए, तासुर तो ये भी है कि एक तरफ पीटीआई हुकूमत से लड़ रही है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन से भी लड़ रही है। अब जैसे आपने फरमाया कि किफ़ायत निज़ामी आपके मेंबर हैं, उनके अगेंस्ट केपी में एफआईआर का इंदराज हुआ है और चीफ मिनिस्टर केपी से भी बरहम दिखाई देती है जमीयत उलमा इस्लाम फे, तो हुकूमत से तो लड़ ही रहे हैं, क्या ऑपोजिशन भी आपस में लड़ रही है? देखिए, ये हमारे पास जो टीम आती है वो होती तो वो नामजद करदा है पार्टी चेयरमैन की, और वो हमारे पास जब भी आते हैं, पार्टी चेयरमैन है मौजूदा उनके और जनरल सेक्रेटरी हैं या अपोजिशन लीडर हैं सेनेट और कौमी असम्बली के और दीगर उनकी असद कैसर साहब वगैरह। लेकिन कुछ लोग उनकी पार्टी में ऐसे हैं जो पार्टी के मैं समझता हूँ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। कल जो कफील नजामी साहब के खिलाफ जो इन्होंने एफआईआर की है, वो एफआईआर की है कि 2018 के जो फरवरी के इंतखाबात में थे उसमें हमारे पोस्टर फाड़े थे। अब अंदाजा लगाएं कि चेयरमैन मेयर जो है डेरा इस्माइल खां, वो उसका मुद्दई है केस का, और वो 8 महीने पिछली एफआईआर कटवा रहे हैं कल कि जी हमारे चूंकि पोस्टर फाड़े थे इसलिए इन पे हम एफआईआर कटवाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, जो लोग हमारे पास आते हैं वो तो कहते हैं कि जी हम बानी तहरीक हमें भेज रहे हैं और उनकी तरफ से शुक्रिया के पैगाम भी आते हैं। और पिछले दिनों एक पैगाम चला था जो उन्होंने कहा था कि जिन्होंने 26वीं तरमीम को वोट दिया वो गद्दार है। फिर उसके बाद फैसल चौधरी साहब आखिरी दिन जिस दिन मौलाना साहब लंदन जा रहे थे, मैं उस मीटिंग में था, असद कैसर साहब और फैसल चौधरी आए और इन्होंने बैठ के दोनों ने, फैसल उस वक्त डायरेक्ट आए थे अपना अडयाला जेल से, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पार्टी के बागियों कहा है, मौलाना साहब के किरदार की तो मैं तारीफ करता हूँ। तो हमें समझ नहीं आती कि ये इनके अंदर असल में जो कुछ भी, मैंने पहले ही कहा कि ताकत का सर चश्मा बानी चेयरमैन है और बाहर जो लोग हों वो एक दूसरे को शायद तस्लीम नहीं करते, इस मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके यहाँ। खबर ये भी है असलम गौरी साहब के बानी पीटीआई मौलाना फजल रहमान से जमीयत उलमा इस्लाम फे से मुलाकात करना चाहते हैं। ये कोई ऐसी, मैं समझता हूँ इसके दोनों तरफ से कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश नहीं है। किसी शख्स की जाती ख्वाहिश तो हो सकती है कि रेहान साहब, हम जो लोग नामजद है, जो लोग हमारे साथ मीटिंगें कर रहे हैं, जो आके बैठते हैं, वो उन्हीं के नामजद करता है और फिर उनसे अप्रूवल भी लेते हैं। जहाँ जो हमारे साथ फैसले होते हैं उनसे पूछते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि मौलाना साहब जाए या हमारा कोई भी नुमाइंदा जाए और जाके खान साहब से जेल में मुलाकात करे। तो मैं समझता हूँ ये गपशप के अलावा इस पर कोई बात नहीं है। अगर हम जाएंगे और बात करेंगे तो मकसद क्या है? कोई मकसद तो नहीं है, एजेंडा होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए जिस पे बात हो। तो जो उनके नुमाइंदे हैं, वो पावरफुल नुमाइंदे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, इनफ काफी है मेरा ख्याल इसमें। नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वफ्द ने या किसी रुकन ने, रहनुमा ने आपसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बानी पीटीआई मुलाकात करना चाहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना फजल रहमान साहब से या उनके वफ्द से? ये दोनों पार्टियों के दरमियान इसमें कोई बात नहीं हुई, ना उनकी ख्वाहिश है ना हम जाना चाहते हैं। कोई इस पे डिस्कस नहीं हुई, कोई जेरे गौर नहीं है ये मामला सारे। मतलब गपशप में तो बातें होती रहती हैं, गपशप में तो बातें होती है कि स्ट्रांग मैसेज चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की बातें तो होती है।
लेकिन संजीदा बात की जाए तो किसी भी लेवल पे संजीदा बात नहीं है कि हम खान साहब से को मिलने जाना चाहते हैं जेल में। यानी ये समझा जाए कि मुस्तकबिल करीब में जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के इम्कानात मौजूद नहीं है। देखिए, सियासत में कोई चीज भी हरफ आखिर नहीं होती। सियासत में आज की जो सूरत हाल है वो आज है, कल दूसरी सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। तो आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज बहुत बहुत शुक्रिया। और शहर पाकिस्तान का कोई भी हो, खासतौर पर इस्लामाबाद की जो सेंसिटिविटी डिप्लोमेटिक कोड की वजह से और जितनी आपकी अहम तरीन स्टेट की बिल्डिंग्स हैं वो सारी इस्लामाबाद में है, स्टेट के इदारे यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारी नहीं, कोई भी हुकूमत होती है वो अपने शहर की नज़्म व नस्क, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करती है। और यकीनन ये हुकूमत भी यही करेगी कि ना तो जो मामूलात ज़िंदगी हैं लोगों के वो मुतासर हों और ना यहाँ पे सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान को पहुँचाए, इस बात को यकीनी बनाएंगे। डॉक्टर साहब, माजी में देखा गया है कि इस तरह की कोई भी कॉल होती है, अनाउंस होते ही पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, तो क्या अब भी इस कॉल के आने के बाद पकड़ धकड़ होगी, गिरफ्तारियां होंगी, क्रैकडाउन होगा पीटीआई के लोगों पर? जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? ये देखें, बात यह है कि तो आपने चीजें बताई है जी, इलीगल डिटेंशन या किसी के खिलाफ कोई ज्यादती, ये तो किसी सूरत में भी हम वो नहीं करेंगे, उसकी अप्रूवल कोई नहीं दे सकता, किसी के साथ ज्यादती हो, इलीगल डिटेंशन हो। लेकिन ये सिर्फ आपने एक स्टेप बताया है। अगर आपको पता लगे कि इस्लामाबाद में जलगार, इस्लामाबाद में लश्कर कशी, इस्लामाबाद में इससे पहले भी जब वज़ीर आला केपी काफिला लेके आए थे तो 5 उनकी गाड़ियों में से क्लाशन को बरामद हुई थी, असला बरामद हुआ था। वो खुद बरमला कह के भी आए, हम गोलियां भी मारेंगे, हम जान देंगे भी, हम जान लेंगे भी। ये एहतजाज तो नहीं है, ये तो कोई और एक फसाद और एक और इंतशार की एक फॉर्म है, जिससे जाहिर है गवर्नमेंट जो है वो फिर अपने तरीके से ही निपटती है। आप इस्लामाबाद को खुला तो नहीं छोड़ सकते। देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए से एहतजाज होने से पहले इस एहतजाज को रोक लिया जाएगा। तो क्या हुकूमत ये प्लान कर रही है कि एहतजाज से पहले एहतजाज को रोक लिया जाए, यानी कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाए? और फिर जाहिर है वो दूसरे लफ्जों में तो वो फिर क्रैकडाउन ही होगा ना, फिर पकड़ धकड़ी होगी ना, फिर डिटेंशन जो मैंने आपको बताया है कि गाड़ियों से पहले असला बरामद हुआ था, ये खबरें बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं है, वो सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही थे। और अभी वो ऑपरेशन जो है हमेशा मुआवनत करते हैं गवर्नमेंट की, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसी के साथ ना ज्यादती ना हो। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन जो इक़दाम है वो करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और वो हुकूमत करेगी। ये शौक में कोई नहीं करता, मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का, जैसे मैंने कहा, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है, खूबसूरत तीन शहर है और अपनी सेंटिटी है, 25 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं और 30-40% तो मेरा ख्याल है यहाँ पश्तूनों की आबादी रहती है। सबकी जान और माल की हिफाजत जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। और अब ये कोई तरीका नहीं है कि हर दफा हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हुकूमत की, कि बड़ा होने के नाते, हुकूमत बड़ी होती है तो बड़ा होने के नाते वो पॉलिटिकल फोर्सेस से डायलॉग करे, एंगेज करे। तो क्या हुकूमत पहले एंगेज करेगी, बातचीत करेगी, डायलॉग करेगी, उसके बाद ये एक्शन लिया जाएगा, या आप समझते हैं कि स्ट्रेट अवे माजी में जो पीटीआई ने किया उसके बाद स्ट्रेट अवे एक्शन होगा? नहीं, इंशाल्लाह बातचीत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी। हम तो इससे पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं कि बातचीत के जरिए मामलात आगे चलने चाहिए, और गवर्नमेंट तो हमेशा चाहती है कि बातचीत के दरवाजे खुले रहें, बातचीत के जरिए ही मामलात को आगे बढ़ाया जाए, चलाया जाए। हम कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट तो नहीं है जो ये कहें कि हम किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हैं, किया जाएगा। जो बात इनकी कुछ जायज़ मुतालबात हुए वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि माने जाएंगे। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि जलगार करके ये कोई अडियाला जेल की दीवार को तोड़ के इमरान खान को बाहर रिहा करना चाहते हैं, उसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। जिस तरह बनू जेल में दहशतगर्दों ने जेल में हमला करके अपने साथी छुड़ा लिए थे, उसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। और जो ये कह रहे हैं कि हम आएंगे और इमरान खान को अपने साथ ले जाएंगे, उसका सादा तरीका तो यही है
कि जेल की दीवारें तोड़े और इमरान खान साहब को रिहा कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो एक ही तरीके से होनी है और वो कानूनी तरीका है उनकी रिहाई। ठीक, डॉक्टर साहब लास्टली क्या हुकूमत मुक्तदरा किसी सतह पर बानी पीटीआई के साथ एंगेज कर रही है? अभी कोई बैकडोर राब्ता हो रहा है? कितना तो ऐसा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन जो उनके लोग बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं, पार्लियामान में मौजूद हैं, उनके लीडर्स मौजूद हैं, उनके साथ हमारी बातचीत पहले भी हुई है। तो पहला मरहला है, अगर वो आगे बात करेंगे, बात किसी नेक्स्ट फेज पे जाएगी, तो मैंने आपको बताया कि हमें बातचीत करने में किसी से कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के